Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says find the point on the curve 9y square is equals to x cube where normal to the curve has non-zero x-intercept and both the x-intercept and y-intercept are equal. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं. हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेजर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है that is equals to -1 divided by slope of tangent. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है वो देख लेते हैं. हमें यहाँ पे गिवन है दैट एक इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. ठीक है, जहां पे हमें गिवन है कि जो नॉर्मल टू द कर्व है इसके जो इंटरसेप्ट है मींस जो मेरा एक्स इंटरसेप्ट है that is non-zero means that is not equals to zero और जो मेरा x इंटरसेप्ट है that is equals to y इंटरसेप्ट. ओके, अब यहाँ पे एज हमें ये गिवन है दैट जो हमारे x और y इंटरसेप्ट है तो नॉर्मल जो है दैट इज मेकिंग नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सेस. ओके, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है राइट right? इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल will be equals to equation of line. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है मेरी x बाय a मीन्स x बाय इंटरसेप्ट ऑफ x प्लस y बाय इंटरसेप्ट ऑफ y, इसको हम b ले लेते हैं विच विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मेरा जो a है दैट इज इक्वल्स टू b, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है. तो यहाँ पे क्या मैं करूंगा, इस वाली इक्वेशन में मैं x बाय a प्लस वाई बाय a कर दूंगा इक्वल्स टू 1. तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a. ओके, सो यहां से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -x प्लस a. अब अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो यहाँ पे m जो होता है वो मेरा स्लोप होता है. तो यहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1. ठीक है, अब हम यही स्लोप को डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट करेंगे. मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी दैट वाज 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास क्या आ जाएगा 18y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास जो dy बाय dx आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 6y. ठीक है, अब हमें पता है, मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 होता है. तो यहाँ पे मैंने अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया है तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ x स्क्वायर बाय 6y इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 राइट. तो यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहूं that will be equals to 6 -6y by x स्क्वायर.
ठीक है। अब एक कोई पॉइंट हम लेट कर लेंगे, लेट एनी पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स h, k इज एट नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट मेरा जो पॉइंट्स है h, k पे, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जो मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला है उसमें मैं इस वाले -6y/x² में मैं y की वैल्यू k पुट कर दूंगा और x की वैल्यू h पुट कर दूंगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास -6k/h²। ओके, अब इसके आगे हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, हमने फाइंड आउट करा था कि वो -1 होता है, राइट। तो यहां से अगर मैं इस -6k/h² को इक्वल्स टू -1 पुट कर दूं, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6k इज इक्वल्स टू h², इसको मैं ले लूंगा 1। ठीक है, अब मेरे को पता है कि ये जो मैंने जो यहाँ पे ये पॉइंट लिया था h, k, अगर ये नॉर्मल पे है तो ठीक है, तो नॉर्मल इस पॉइंट पे पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे मेरा ये इक्वेशन ऑफ कर्व पे भी लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं x को इक्वल्स टू h एंड y को इक्वल्स टू k पुट करता हूं इन इक्वेशन क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 9y² इज इक्वल्स टू x³ इन 9y² इज इक्वल्स टू x³। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 9k² इज इक्वल्स टू h³, राइट। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई 6k इज इक्वल्स टू h² और दूसरी इक्वेशन आ गई 9k² इज इक्वल टू h³। ठीक है, तो यहां से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं k की वैल्यू पुट कर कैलकुलेट करूं, वो आ जाएगी h²/6, राइट। तो मैं ये k की वैल्यू अब सेकंड में पुट कर दूंगा, पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 9k² की जगह मैं क्या पुट करूंगा, h²/6 का होल स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, राइट, इज इक्वल्स टू h³। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 9h इंटू h⁴/36 इज इक्वल्स टू h³। ठीक है, तो यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं, मेरा ये 9 1 ज़ा और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया 4। तो यहां से अगर मैं इस h³ को यहाँ ले आऊं, h⁴/h³ और ये 4 इधर आ जाएगा, राइट। तो यहां से आप देखोगे अगर मेरे पास बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है डिवीजन में, तो यहाँ पे मेरी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहां से मेरे पास h4 - 3 is 1 विल बी इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस h की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, किसमें, मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा पुट h इज इक्वल्स टू 4 इन 9k² इज इक्वल्स टू h³। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 9k² इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, यहां पे मेरे पास आ जाएगा k² इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब क्या होता है, 64/9 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ±√64/9। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, दैट इज ±8/3। तो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए, ये मेरे यहाँ पे अगर मैं देखूं, मेरे पास h भी आ गया, k भी आ गया, तो मेरे पास देयरफॉर द रिक्वायर्ड
पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, दैट इज 4,8/3 एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, दैट इज 4, -8/3. Okay, so I hope you got the answer for this question. Best of luck.